हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सब्जेक्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता क्या है, तो कॉम्बिनेशनल का मीनिंग ही है कॉम्बिनेशन और सर्किट मीन्स सर्किट्स या लॉजिक गेट्स। तो अगर हम बात करें कि when logic gates are connected together for a specific purpose is called combinational circuit। तो combinational circuit की अगर हम बात कर रहे हैं तो combinational circuits क्या है, जहां पर आपके multiples गेट्स कौन से, लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट्स कनेक्टेड टू अदर फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट, मीन्स कि एक स्पेसिफिक आउटपुट के लिए आपस में कनेक्ट हो रहे हैं लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट्स, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कैसे यूजफुल है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका डिपेंड करता है इनपुट पर। डिपेंड किस पर करता है, इनपुट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और आउटपुट आपको कैसे रिसीव हो रहा है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट की एक और बात है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कभी भी मेमोरी को यूज या मेमोरी को रिड्यूस नहीं करता है। करंट मेमोरी पर वो यूज होता है और जो पुरानी मेमोरी आपने यूज की हुई है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका ओल्ड मेमोरीज पर यूज नहीं होता है या वो पुरानी मेमोरी यूज ही नहीं करता है। तो यहाँ पर वो जो डिपेंड करता है, जो आउटपुट आपका स्पेसिफिक आउटपुट डिपेंड करता है, वो आपके करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो आपने जो भी चीजें अभी सुनी होंगी कि जैसे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एडर, सब्ट्रैक्टर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ये मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कैसे यूज होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपका किस पर डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया, ये आपके प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो आप मल्टीपल्स इनपुट, क्या है, मल्टीपल्स इनपुट आप यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर ऑफ एम नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं और आप एम नंबर ऑफ आउटपुट्स आपको रिसीव हो सकते हैं। m क्रॉस n मीन्स m नंबर ऑफ इनपुट्स और n नंबर ऑफ आउटपुट आपको यहाँ पर रिसीव हो सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। बट डिपेंड किस पर करता है, आपके इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें, जैसे आप एडर है, एडर अगर हम बात करते हैं तो एडर में क्या होता है, अगर आप कंप्यूटेशनल मीन्स कंप्यूटर्स में या आप कैलकुलेटर्स में जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या वो पुरानी मेमोरीज पर डिपेंड होता है, नहीं करता है। वो आप जो अभी न्यू वैल्यूज आप दे रहे होते हैं, सपोज आप 3+4 दे रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट तुरंत 7 दे देगा। देन उसके बाद जब आप न्यू इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो फिर से वो आपको नया एडिशन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होता है कि 7 प्लस मीन्स जो आपने पहले वैल्यूज ऐड की हुई थी उन वैल्यूज को भी वो यूज कर ले, उन वैल्यूज को वो फॉरगेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी ओल्ड वैल्यूज को, ओल्ड मेमोरीज को यूज या रिड्यूस नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, आपका इस पर डिपेंड करता है, पुरानी किसी भी मेमोरी बफर को किसी को भी वो यूज नहीं करता है प्रेजेंट इनपुट्स पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एडर और सब्ट्रैक्टर। अब अगर हम बात करें कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होता है या डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो ये मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स मींस मल्टीपल्स इनपुट बट सिंगल आउटपुट। क्या होते हैं? मल्टीपल्स इनपुट बट सिंगल आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर में आप
मल्टीपल्स इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको सिंगल आउटपुट रिसीव होता है। और अगर हम बात करें डीमल्टीप्लेक्सर की, तो डीमल्टीप्लेक्सर में आप सिंगल इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आपको मल्टीपल्स आउटपुट रिसीव हो जाते हैं। बट ये दोनों कंडीशंस ये दोनों आपके किस पर डिपेंड करते हैं? सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर्स के जो इनपुट होते हैं वो आपके टोटली सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर 1 सिग्नल रिसीव हो रहा है तो आपके यहाँ पर जो इनपुट्स होंगे वो 2 होंगे, मीन्स 2 की पावर n, 2 की पावर n रेशियो पर परफॉर्म होता है। अगर सिग्नल कितना है? 1 सिग्नल है, 1 सिग्नल है, देन यहाँ पर 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 इनपुट्स होंगे और सिंगल आउटपुट रिसीव होगा। और इसी तरीके से अगर 2 सिग्नल्स हैं तो आपके 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 आपको इनपुट होंगे और 1 आउटपुट रिसीव होगा। इसी तरीके से अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करें तो डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर्स का जस्ट अपोजिट होता है। कि जस्ट अपोजिट मीन्स कि इसके जो आउटपुट्स होंगे वो क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं आपके सिग्नल्स पर। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंगल इनपुट होगा और मल्टीपल्स आउटपुट होंगे, जबकि मल्टीप्लेक्सर्स मींस क्या है? मल्टीपल्स इनपुट और सिंगल आउटपुट। और डीमल्टीप्लेक्सर इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, मींस कि सिंगल इनपुट और मल्टीपल्स आउटपुट रिसीव होंगे। बट डिपेंड किस पर करते हैं? सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह अगर हम इनकोडर और डिकोडर की बात करें तो डिकोडर आपका जस्ट परफॉर्म करता है डीमल्टीप्लेक्सर की तरह और इनकोडर आपका परफॉर्म करता है मल्टीप्लेक्सर्स की तरह। इसी तरह से एडर और सब्ट्रैक्टर भी क्या होते हैं? आपके परफॉर्म करते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पर डिपेंड करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पर क्या क्या चीजें परफॉर्म होती हैं, तो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो चीजें आपकी डिस्कस की गई हैं कि आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉजिक गेट्स और सर्किट्स। 2 लॉजिक गेट्स और सर्किट्स को जब हम कंबाइन करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट, मीन्स कि आप कोई मेमोरी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई मेमोरी आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बफर नहीं यूज कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? जो करंट आप मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट चाहिए। फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट आप क्या यूज कर रहे हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के, तो वो डिपेंड करता है मेमोरी पर, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपका यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है ओल्ड मेमोरीज पर, ये आपका करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कंप्यूटेशनल मींस कंप्यूटर्स में आप एडर या सब्ट्रैक्टर परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी करंट सिचुएशन पर आपको रिजल्ट रिसीव करता है और ये ओल्ड मेमोरीज पर रिसीव नहीं करता है। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम बात करें कि जब भी हम कहीं पर भी फिंगरप्रिंट या मोबाइल फोन पे आप टच स्क्रीन पर आप फिंगर्स या थंब आप इम्प्रेशन करते हैं तो वो आप जितने बार आप लॉक स्क्रीन करते हैं तो वो हर बार नई मेमोरी यूज करता है, हर बार प्रेजेंट सिचुएशंस पर ही वो लॉक स्क्रीन को ऑन और ऑफ करता है। वो ओल्ड मेमोरीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने इसके पहले पासवर्ड या आपने क्या फिंगर एक्सेप्ट करवाई थी। तो इसी तरह से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है? डिपेंड करता है आपका कि करंट सिचुएशन, करंट एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये मल्टीपल्स इनपुट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपको मल्टीपल्स आउटपुट्स आपको रिसीव हो जाएगा। और डीमल्टीप्लेक्सर्स में क्या है? डिपेंड आपका करता है कि आप इनपुट सिंगल इनपुट दे रहे हैं बट आपको स्पेसिफिक आउटपुट्स भी रिसीव हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।